अब हम लोग केमिस्ट्री में सीखेंगे एलिमेंट के बारे में, क्योंकि एलिमेंट से ही हमारी केमिस्ट्री डिफाइन होती है। जहां तक जाएंगे एलिमेंट से ही मेरी केमिस्ट्री पूरी क्या हुई है, एक बनी हुई है। तो पहले हम लोग सीखते हैं एलिमेंट हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बेसिक जो आप लोगों का काम चल जाए। देखो एलिमेंट क्या होता है, तो लिखेंगे एलिमेंट्स आर द प्योर सबस्टेंस। एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, प्योर सबस्टेंस होते हैं। इस प्योर सबस्टेंस का सेंस क्या होता है, तो इसका सेंस होता है यह कि अगर यह हाइड्रोजन एलिमेंट है तो इसके अंदर केवल हाइड्रोजन के ही एटम होंगे। इसके अंदर केवल हाइड्रोजन के ही एटम होंगे, मतलब कि यह जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वह केवल ओनली वन टाइप एटम यानी हाइड्रोजन से ही मिलके बना है, इसलिए इसको बोलेंगे प्योर सबस्टेंस, राइट। यानी कि जो भी एलिमेंट होते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं कैल्शियम, अगर यह कोई कैल्शियम का मानते हैं कि यह कोई कैल्शियम का एलिमेंट है, तो यह एलिमेंट मतलब प्योर सबस्टेंस। दैट मीन्स कि इसके अंदर केवल क्लोरीन के, Cl के ही एटम होंगे, यानी इसमें कोई और एटम के, किसी और एलिमेंट के एटम इसमें आके मिले हुए नहीं होंगे। यानी कि एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम पाए जाते हैं, राइट। अब इसके आगे हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट आप लोग अपने बुक से सीखो कि 118 होते हैं। 118 अब तक एलिमेंट खोजे गए हैं और इसी एलिमेंट से हमारी केमिस्ट्री आगे ब्रीफली डिफाइन होती है, ठीक है। तो इसमें हम सीखते हैं कि एलिमेंट में अंदर क्या क्या आता है, और सबसे बेसिक यही है बेटा, जब तक आपको यह सब समझ नहीं आएगा केमिस्ट्री आपको पूरे लाइफ भर कभी नहीं आएगी, भूत लगेगा, ठीक है। तो देखिए सुनिए, जैसे मान लो मैंने कोई एक यहां पे एलिमेंट लिख दिया ए, लेट एलिमेंट ए, मानते हैं कोई एक एलिमेंट ऐसे है, तो देखो इसके ऊपर यहां पे कुछ, चलो इसको ए नहीं, यहां मानते हैं डी मानते हैं, ठीक है। मानते हैं कि डी इज एनी एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है। तो देखो इसके ऊपर आप पीरियोडिक टेबल में हमेशा जब देखते हो तो इसके ऊपर और नीचे कहीं कहीं ऐसे होता है या कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है, तो सेंस वही है, या कहीं कहीं ऐसे भी होता है, लिखने का अपना अपना तरीका होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मोस्टली यही दोनों क्या होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है, ऐसे लिखा होता है। अब आपके फिर यह चीज समझ नहीं आता है कि इस ए और जेड का सेंस क्या होता है, ठीक है। यही बच्चों सबसे बेसिक चीज है, बस इसको एक बार दिमाग में आप जान जाओ, आप लोगों को केमिस्ट्री कभी लाइफ भर नहीं भूलेगी। तो देखो, तो यहाँ पे अगर यह डी मानते हैं ऐसे लिखा हुआ है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यह कि ए जो होता है, ए इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है, डी ना, एलिमेंट डी, या इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट। क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट डी, ठीक है। और देखो जो जेड होता है, जेड वह क्या होता है, वह इस एलिमेंट डी का एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अब आपके मन में है, फिर डाउट आ रहा है कि सर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। तो पहले हम आपको एटॉमिक नंबर जा रहे हैं बताने। तो देखो जैसे मान लीजिए ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो जैसे आप लोग अपने स्कूल में या क्लास में जाते हो, तो उस पर्टिकुलर क्लास में आपका एक रोल नंबर होता है, कि आपका अगर रोल नंबर 5 है तो आपको डेस्क नंबर 2 पे हमेशा रहना है, बैठना है। अगर किसी का रोल नंबर 10 है तो वो उस फला लाइन में फले रोल नंबर पे ही आएगा। तो ऐसे बच्चा, अगर आपको समझाने के लिए बताएं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का
रोल नंबर होता है, यानी कि वह एलिमेंट उस पीरियाडिक टेबल में उसी स्थान उसी प्लेस पे आएगा, न उसे लेफ्ट न राइट न अप न डाउन। जैसे यहाँ पे अगर H होता है हाइड्रोजन तो हमेशा यह पहले स्थान पे आता है, ठीक है। फिर ऐसे आएगा, क्या आता है हाइड्रोजन हीलियम, तो अगर हीलियम है तो यह नंबर 2 पे ही आएगा। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम अगर Li है तो 3 पे आएगा। फिर क्या होता है बेरिलियम, तो ये 4 पे आएगा। फिर क्या होता है बोरान, तो 5 पे। फिर कार्बन 6 पे। तो मतलब क्या हुआ, मतलब आपने यह जाना सिंपली एक लाइन में कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वह एटॉमिक नंबर उस पीरियाडिक टेबल में उस एलिमेंट का पोजीशन स्थान बताता है कि यह बोरान नंबर 5 पे आएगा, यानी उस पीरियाडिक टेबल में 5 पे क्या आएगा तो बोरान। ये क्या है, सॉरी कार्बन है 6, ठीक है, कार्बन 6 है तो ये कार्बन हमेशा नंबर 6 पे ही आएगा। लिथियम है तो हमेशा नंबर 3 पे आएगा, ठीक है। तो यह आपको शायद समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, कि उस एलिमेंट का पीरियाडिक टेबल में पोजीशन होता है कि यह एलिमेंट पीरियाडिक टेबल में 6 पे आएगा कि 5 पे आएगा, राइट। अब सीखते हैं एटॉमिक मास क्या होते हैं। एटॉमिक मास, सबसे इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास क्या होते हैं बता रहे हैं आप लोगों को, अभी कुछ डाउट होगा। देखो एटॉमिक मास इसको लिखते हैं ए से। देखो एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास ए बराबर आपका आता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि अगर यह कोई एलिमेंट Cl है तो इस एलिमेंट या जो यह एलिमेंट मैंने Cl लिखा है इसके सेंटर बीचों बीच में क्या होता है, इस एलिमेंट का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है, नाभिक बीच में सेंटर, ठीक है। और इस सेंटर में इस Cl का टोटल वेट, टोटल मास डिपेंड करता है। और इस नाभिक में क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। इसलिए किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस को न्यूक्लियन भी कहते हैं, न्यूक्लियन क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और यही तुम्हारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि एटॉमिक नंबर ए बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। एटॉमिक नंबर ए बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। अब आपके दिमाग में है कि सर न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, थोड़ा फिर आते हैं पीछे एक कदम, फिर आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सुनिए, किसी भी मेटर के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स पहला क्या होता है, पहला आपका होता है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड क्या होता है प्रोटॉन, थर्ड क्या होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं तीनों से मिलके कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर क्या होता है, बना होता है। इसलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। क्या क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है न्यूट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या होता है, निगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, यह न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सीख लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। किसी भी एलिमेंट के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनसे मिलके वह एलिमेंट क्या होता है, बना होता है, ठीक है। अब देखो सुनो, मैंने अभी भी आपको क्या बताया है कि एटॉमिक नंबर ए बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो चलो तो भैया, या तो अब बात आपको समझ में आ गई कि
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो सुनो, अभी अभी हमने आपको क्या बताया है, एटॉमिक नंबर। क्या बताया है, एटॉमिक नंबर जेड होता है ना, यह एलिमेंट का क्या होता है, इस उस पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन होता है, यानी रोल नंबर होता है कि वह एलिमेंट कौन से स्थान पे आ रहा है। ठीक है, तो देखो जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, वही एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होता है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हम कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं एटॉमिक नंबर जेड को, यानी जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, या कहीं कहीं हम इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या पाते हैं, यहां से हम पाते हैं कि जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चा, यह था आपका बेसिक, यह था आपका बेसिक, और इस पे हम एक क्वेश्चन लेके आपको जा रहे हैं समझाने। एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने एक एलिमेंट लिया सीएल, सीएल को क्या बोलते हैं, क्लोरीन। क्या बोलते हैं, क्लोरीन। देखो ऐसे है, हम कहें कि इसमें फाइंड करना है, FIND फाइंड, फाइंड क्या करना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एटॉमिक नंबर जेड क्या होगा, और एटॉमिक वेट क्या होगा, यह आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो, तो अभी अभी हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको बताया है कि अगर कोई भी एलिमेंट, जैसे अगर कोई भी एलिमेंट x है, तो जो इसके ऊपर होता है एटॉमिक मास होता है, जो नीचे होता है वह क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन यह क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक मास या टोटल वेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर Cl ऐसे लिखे हैं 35 और 70, तो देखो यहां से हम क्या पाते हैं कि A यानी एटॉमिक मास, क्या पाते हैं, एटॉमिक मास इक्वल टू हाउ मच, 35, जो ऊपर आएगा A हो जाएगा, राइट। देखो तो यहाँ पे A लिखते हैं, यहाँ पे मास, और ये लिखते हैं एटॉमिक नंबर। क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो मेरा A आ गया, मेरा A आ गया। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो जो एलिमेंट के नीचे लिखा होता है, तो देखो इसमें क्या नीचे लिखा है, 70, ये हो जाएगा 70। अच्छा, और देखो तो अभी भी मैंने क्या सीखा है कि जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जो प्रोटॉन हो जाएंगे वह एटॉमिक नंबर के ही बराबर, यानी क्या हो जाएंगे, 70। एंड सिमिलरली जेड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो तो इसके जेड कितना है, यानी नंबर ऑफ व्हाट, एटॉमिक नंबर कितना है, 17, यानी यही तुम्हारे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके हो जाएंगे 20, यानी कि प्रोटॉन तुम्हारा कितना हो जाएगा, जेड के बराबर 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, जेड के बराबर 17, और जेड यहाँ पे क्या, नीचे वाला 17 ऑलरेडी है, और ए क्या होता है, जो एलिमेंट के ऊपर होता है 35, राइट। तो ऐसे हम किसी एलिमेंट से नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास फाइंड करते हैं।